प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 9.3 और हमने दो पार्ट में हमने 18 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज इसका तीसरा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 16 करा है। 17 क्वेश्चन से आज शुरू करा रहे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से पढ़िए ज़रा क्या कहता है। इफ़ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ JP आर XYZ, जो गिवन वैल्यूज है आपको दिया गया है वो क्या है जरा देखिए। A4, ये तो भाई अनुराग सर ने सारे ही खत्म करके दिखे। A4 इक्वल हमें दी वैल्यू है X। A10, द वैल्यू ऑफ A10 इक्वल टू Y एंड A16 इक्वल टू है Z। रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट X, Y, Z आर इन GP। आपको प्रूव करना है कि X, Y, Z आर इन GP। ठीक है, आर इन GP। ओके, अब GP में प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक रिलेशन होता है। अगर ABC आर इन GP हो तो यहाँ से y² इजकल टू XZ हो जाएगा। ये GP का रिलेशन है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, y² मुझे प्रूव करना है ये वैल्यू। तो लेट LHS, पहले इनकी वैल्यू रख लेंगे। x इजकल टू हमारे पास क्या है, x इजकल टू क्या है हमारे पास A4, और A4 को लिख सकते हैं A R टू द पावर 4 - 1 यानी 3। इसको लिख सकते हैं A R टू द पावर 10 - 1 9, एंड इसको लिख सकते हैं A R टू द पावर 16 - 1 यानी 15। ठीक है, अब हमें लेना है लेट LHS। LHS की वैल्यू है y²। जब y² की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है A R टू द पावर 9। देन वी कैन राइट दिस A R टू द पावर 9 होल स्क्वायर, देन A² A टू द पावर 18। ठीक है, नाउ लेट RHS, लेट RHS क्या हो जाएगी हमारे पास XZ। पुट द वैल्यू ऑफ X एंड Z। X की वैल्यू है A R की क्यूब एंड A 15। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, ये फॉर्म होती है। अगर आप ध्यान दीजिए, इसको क्लियर कर दूंगा बाद में, पहले यहाँ प्रूव करते हैं। A² R की पावर 18। आप देख रहे हैं कि LHS इजकल टू RHS है। देन बिकॉज LHS इजकल टू RHS, देन y² इजकल टू XZ, देन X, Y, Z आर इन GP, हेंस प्रूव। ठीक है, अगर कोई सीरीज मल्टीपल सीरीज हो 2, 4, 8, 16, तो मेथड ये कहता है कि इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। 16 इजकल टू 16। इसी भी आप पर हम कह सकते हैं कि अगर ABC आर इन GP देन B² इजकल टू AC के। यही हमने यूज़ किया है यहाँ। ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल सही समझे। रफ कर देता हूँ, 17 क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे, 18 हमसे कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दी गई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। 8 + 88 + 888 nth टर्म तक हमें सम निकालना है। ठीक है, सम तब निकालेंगे जब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये AP सीरीज है या GP। ठीक है, जहाँ ये सीरीज है ना ये AP सीरीज है ना GP। AP सीरीज होने के लिए एक से दूसरे का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। 88 - 8 जब करते हैं तो 80 आता है, और 888 - ये करेंगे तो 800 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये AP सीरीज नहीं है। जब डिवाइड करेंगे R निकालने के लिए तब भी आप पाते हैं कि यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 111 आ रहा है।
दैट्स मीन्स ना आर है ना ए, तो इसके सम निकालने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज क्या करना पड़ेगा, हमें 8 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे हमने 8 कॉमन लिया तो ये अंदर की फॉर्म आ जाएगी 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1 टिल nth टर्म। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है कि 9 से मल्टीप्लाई करिए और 9 से डिवाइड करिए, तो जो डिवाइड वाला 9 है वो बाहर आ जाएगा 8/9, और जिससे मल्टीप्लाई किया है 9 99 999 9999 एंड टिल nth टर्म्स। देखिए इसकी फॉर्म बनाएंगे, कुछ करेंगे ऐसा। इस क्वेश्चन में करने का एक तरीका यही होता है, 8/9 ऐसा क्यों किया गया? नो देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 nth टर्म तक ऐसे ही लिखेंगे हम। अब नहीं समझ में आया क्यों किया मैंने? 10 मल्टीपल एंड 10 मल्टीपल, मैंने इसे एक मल्टीपल सीरीज बनाने के लिए ऐसा किया है। आगे बढ़ते हैं, एक सीरीज हमारे पास होगी 10 100 1000 टिल nth टर्म्स। ओके होगी, एंड अनदर क्या होगी, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 1 1 1 टिल nth टर्म्स। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। 8/9 ये एक मल्टीपल सीरीज हो गई, और n टर्म है, दैट्स मीन्स कि वी विल फाइंड आउट Sn, इसका मुझे Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। तो Sn के लिए जाएंगे, Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या हमारा, a हमारे पास है 10 और r भी हमारे पास 10 ही है कि पावर n - 1 अपॉन, वेरी गुड, ये वाला पहले वाला सोल्व हो गया। माइनस 1 1 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स। अगर कोई नंबर एक बार रिपीट हो रहा है तो उस नंबर से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही 1 2 बार आ जाए तो समझ आता है 2 × 1। अगर 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 × 1, और ये n टाइम आ रहा है तो n × जहाँ तुम्हें डाउट होगा वहीं बोलेंगे आप लोग। 8/9 ये हो जाएगा 10 टू द पावर n - 1 अपॉन 9 और माइनस n, दैट इज द सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। बोलिए कोई क्वेश्चन डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। हाँ बोलिए। हाँ जी, क्यों उल्टा हो जाएगा ना वो, अगर वो दूसरा लगा देंगे आप 1 माइनस, आप ये भी अगर नहीं समझेंगे, ये n से n का कोई मतलब 10 बड़ा है ना, जब बड़ा है तभी तो r की पावर n - 1 लगाया आपने। अगर छोटा होता तो 1 - r टू द पावर n लगाते। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन पूरा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में आपको। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, जरा देखिए। 19 क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स। आपको दो सीरीज दी गई है, एक सीरीज दी गई है 2 4 8 ... इसे सीरीज 1 कह देते हैं, S1, एंड सीरीज 2 दी गई है हमें 128 32 8। वो कहता है हमसे कि पहले इन सीरीज का प्रोडक्ट करिए और फिर उसका सम निकालिए, ये हमें करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट करिए और हमें एक नई सीरीज मिलेगी। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256। ठीक है, सीरीज भी दे रखी है, कहाँ से तक सीरीज दे रखी है जरा वो भी लिख ले पूरी सीरीज लिख देंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना फाइनल हो जाएंगी। 8 ये है 16, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 32, एंड हियर 8 2 एंड 1/2। ठीक है, तो करना क्या है क्वेश्चन में, देखिए पहले इनका प्रोडक्ट करना है, इस वाले के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मैंने की थी तो 256 हो गया, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा
128, इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी 64, और इसके साथ इसकी तो 16। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। ये एक सीरीज बन गई है, हमें इसका सम निकालना है। इसको ऐसे भी सम निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसको ऐसे लिख दे अगर सीरीज को उल्टा, 16, 32, 64, 128 एंड 256, डजंट मैटर, सेम थिंग है। आप ऐसे के ऐसे का भी सम निकाल सकते हैं और ऐसे का भी सम निकाल सकते हैं। जब हम सम निकालने जाएंगे तो एस ऑफ नंबर पता है 1 2 3 4 5, तो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं, हमें पता चलेगा कि 5 टर्म्स है। तो वी विल फाइंड आउट S5। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। फॉर्मूला है ए की वैल्यू 16 प्लस आर की वैल्यू है 16 डिवाइड 32, देन आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128, 128 टू जा 256, यानी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2। आर टू द पावर एन की वैल्यू है 5 माइनस 1 अपॉन क्या, आर माइनस 1। देन वी विल फाइंड आउट S5। 16 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 5 भी कितना होता है, 32 होता है। 32 माइनस 1 31 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करिए, 16 1 जा 16, 1 कैरी करके 16 3 जा 48 एंड 49, दैट इज द सम ऑफ गिवन वैल्यूज। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर था 19, क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स आर सीक्वेंस फ्रॉम इन जीपी, फाइंड द कॉमन रेशो। ओके, आपको क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है कि आपको दो, इसको रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दो सीरीज दी गई है, आपको उन सीरीज का प्रोडक्ट करना है। जैसे ही आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सीरीज, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो जीपी सीरीज में, जीपी की सीरीज में है। ठीक है, और क्या करना है? और आपको उनका रेशो भी डिफाइन करना है, आर भी निकालना है। तो पहले टर्म्स लिख लेते हैं। दो सीरीज दी गई है, क्वेश्चन नंबर 20 पूरा 20 क्वेश्चन। सीरीज नंबर 1 आपको दी गई है, वो है AR स्क्वायर A ... ARn-1, एंड सीरीज नंबर सेकंड क्या कहती है हमें? AR स्क्वायर यही है ना? ठीक है, जैसे ही हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक नई सीरीज मिलेगी, और वो नई सीरीज कैसे लिखेंगे हम? S1 इंटू S2, देन वी कैन से S इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AR इंटू AR। कोई डाउट है? देन वी कैन से AR स्क्वायर इंटू AR स्क्वायर, चली जाएगी। अब हमें इसे जीपी सीरीज प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होगा कि रेशो बिटवीन दैट एंड बिटवीन दैट इज इक्वल। ठीक है, इफ द रेशो ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड टर्म एंड सेकंड एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल, देन इट इज ए जीपी सीरीज। ओके, द रेशो व्हेन विल डिवाइड AR डिवाइड बाई AR इज इक्वल टू थर्ड टर्म AR स्क्वायर इट डिवाइड बाई AR एंड AR। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड। इस यही हमारा जो है ना, इस कॉमन रेशो भी है कि नहीं? डिवाइड करेंगे तो R से R कट और A से A कट, ध्यान से देखो, हो रहा? तो हमारे पास क्या मिल गया हमें? सॉरी, ये AR नहीं है, AA है। ये तो A है ना फर्स्ट टर्म, तो A से A और A से A कट, तो ये हो गया R। कोई डाउट है? इधर देखते हैं, इस A से A कट, इस A से A कट, एक एक पावर कट होगी, तो ये हो गया R इंटू R। दैट इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज एंड
दिस प्रूव दिस, नाउ वी कैन से इट इज ए जीपी सीरीज। बोलिए, डाउट तो नहीं है? कुछ नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं हमसे? फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म्स ऑफ ग्रेटर देन, आपको इसमें दिया गया है कि थर्ड टर्म्स किससे कंडीशन दी गई है, तो 80 क्यों लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया गया है जरा और डिफाइन करते हैं। 21 कह रहा है फाइंड द फॉर्मिंग ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच देयर थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। जो थर्ड टर्म है यानी कि A3 वो फर्स्ट टर्म से कितना ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है। इक्वल करने के लिए 9 ऐड कर दो। बोलिए, कोई डाउट है क्या? वी कैन राइट दिस AR to the power 2 वैल्यू एंड A प्लस 9। हमारे पास ये एक इक्वेशन हो गई, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी भी आपको शर्त दी गई है। उसने क्या बोला है आपसे? वो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। जो सेकेंड टर्म है A2 वो किससे? फोर्थ टर्म से। ये 18 ज़्यादा है। इक्वल करने के लिए इधर 18 सम करिए, ऐड करिए। फिर पढ़ लेते हैं एक बार, कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। सेकेंड टर्म जो है वो 4 से 18 बड़ी है। देन वी कैन राइट दिस द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म AR, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म AR to the power 3 प्लस 18 इक्वल टू हो गया। अब ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। हमने तोड़ लिया इसको AR, यहाँ से मैंने R वैल्यू कॉमन ले ली। R वैल्यू जैसे कॉमन ली तो यहाँ हमारे पास हो गया AR स्क्वायर प्लस 18। वी कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AR स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। पुट the value of AR square from equation 1 in equation 2, ठीक है। जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ऑलरेडी AR था, यहाँ R हमने कॉमन लिया है। AR की वैल्यू हमारे पास है ऊपर से A प्लस 9, यहाँ पुट कर दी और यहाँ 18 हो गया हमारे पास। जब सिंप्लीफाई करेंगे ये AR R के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AR प्लस 9R प्लस 18। कोई डाउट नहीं है? इस AR से ये AR कट हो गया। देन 9R इजकल टू माइनस के 18, देन R इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 9, दैट्स मीन्स R इजकल टू माइनस के 2, ठीक है। नाउ वी कैन से पुट द वैल्यू ऑफ R, put the value of R in equation 1। मैंने R की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। जैसे पुट करी तो A मल्टीप्लाई R स्क्वायर है यानी कि -2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A प्लस 9। -2 का स्क्वायर होगा प्लस का, तो प्लस 4A प्लस 9। ये 9A इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4A माइनस A इक्वल 9, और हमारे पास 3A इक्वल 9, देन A इक्वल 9/3, देन वी कैन से A इक्वल 3। देन वी विल फाइंड आउट द सीरीज, एंड सीरीज इक्वल टू AR स्क्वायर एंड सो ऑन। देन द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 3, A की वैल्यू 3 एंड R की वैल्यू -2, and 3 multiply with -2, again 3 multiply with -2 and -2 multiply again, dot dot dot, then the series 3 minus 6 12 minus 24 dot dot dot, ठीक है, हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए
21। हम बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की ओर को। इफ़ द पीथ क्यों और आर टर्म जो दे रखी है आपको ऑफ जीपी एबीसी, आपको वैल्यू गिवन की है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है, आपको दे रखी है एपी। एपी आपको दिया है वैल्यू ए एंड ए क्यों, वैल्यू आपको गिवन है कितना बी एंड ए आर इक्वल टू आपको दिया है सी। ये आपको गिवन वैल्यूज है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या ए की पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई विथ बी टू द पावर आर माइनस पी देन मल्टीप्लाई सी टू द पावर पी माइनस क्यू इक्वल 1। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछो। आ रहा है समझ में? ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। इस बार यहाँ आपको ए बी सी दे दिया ए, तो इस वजह से आप फर्स्ट टर्म ए ना ले, अगर ले भी तो कैपिटल ए ले ले ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ हो जाएगा ए आर टू द पावर पी माइनस 1। बोलिए कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है। वी कैन राइट दिस ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 एंड ए आर टू द पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको बड़ा आर अगर मान ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो पहले से आपको दिया है छोटा आर है, तो इसको आप कैपिटल आर ले लो, कोई बात नहीं। इसको आप कैपिटल आर ले लो और यहाँ आपका स्मॉल आर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अर्जुन यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? ओके। नाउ जो मैं प्रूव करना है उसका मैं लेट LHS कर लेता हूँ। लेट LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और राइट हैंड का प्रूव कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है a पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस क्यू। यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है a b c की फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3। वी कैन राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ a b c फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। देन वी कैन से द वैल्यू ऑफ a हो जाएगी a टू द पावर ए आर लिखिए पूरा पहले, और यहाँ आर की पावर हमारे पास p माइनस 1 और कंप्लीट की पावर हमारे पास q माइनस आर, ठीक है। नाउ वी कैन राइट b ए आर q माइनस 1 और कंप्लीट की पावर r माइनस पी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। पुट द वैल्यू ऑफ c ए आर r माइनस 1 एंड ऑल पावर p माइनस क्यू। मैंने क्या किया फिर समझिए, मैंने a के प्लेस पर ये a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये वाली पावर ऊपर रही। ऐसे फिर b की वैल्यू यहाँ से उठा के ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की है तो ये हो गई, और ये पावर ऊपर ऐसी कैसी रही, सेम एज c की वैल्यू रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, पावर इस ब्रैकेट को खोलते हैं, पावर नीचे आएगी और पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो हम लिखेंगे a टू द पावर q माइनस आर। डाउट तो नहीं है कुछ भी? देन r टू द पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाई विद q माइनस आर। नाउ वी कैन राइट a टू द पावर r माइनस p एंड r टू द पावर q माइनस 1 मल्टीप्लाई विद r माइनस p। एंड नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे हम, a टू द पावर, हो गया ब्रैकेट खुल गया। आप ध्यान दीजिए p माइनस क्यू r टू द पावर, लो यहाँ कह रहे थे ना आप, यही कहना चाह रहे हैं ना अवनीश, r टू द पावर r माइनस 1 मल्टीप्लाई विद p माइनस क्यू, ठीक है। सबके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और जिनका बेस एक बेस होता है, जिनका इक्वल बेस होता है, उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ जो a है उसकी पावर ऐड कर दो, यहाँ q माइनस आर,
यहाँ ए की पावर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू। कोई डाउट तो नहीं है? और अदर पावर जो है सबको लिख दो ऐड में, आर, ये भी आर की पावर है, ये भी आर की पावर है, ये भी आर की पावर है, इन सबको भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई लेंगे पी क्यू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ये वाला सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा प्लस का क्यू आर माइनस का पी क्यू प्लस का पी और माइनस का आर। ये भी सिंप्लीफाई कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। प्लस का पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का पी और प्लस का क्यू। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है डाउट, वेरी गुड। यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस माइनस पी से प्लस पी, माइनस क्यू से प्लस क्यू और आर से आर, हमारे पास 8 टू द पावर 0। कोई डाउट तो नहीं है? इधर देखिए, ये प्लस पी क्यू है, इससे माइनस पी क्यू कट हो गया, इस माइनस पी क्यू से, हाँ ये वाला पी क्यू कटा ना, इस क्यू आर से ये कट गया, इस पी आर से ये पी आर कट गया। ओके, अब माइनस क्यू और कहीं प्लस क्यू फाइंड आउट करें लास्ट में, और प्लस आर से माइनस आर ये कट गया, और प्लस पी से माइनस पी। यानी यहाँ भी हम कह सकते हैं कि आर टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 इंटू 1 दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूफ। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है? यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ।